कहानी एक किशोरगंज नामक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम श्याम था। वह हमेशा अपने काम में खुशी से लगा रहता था। खूब मेहनत के बाद भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, मगर अपने दो बच्चों और पत्नी के साथ छोटे से परिवार में खुशी से रहता है। श्याम गांव के एक बड़े धनी आदमी सेठ मनीराम के कारखाने में लकड़ी चीरने व लकड़ी ढोने का काम करता है, जिसके बदले सेठ मनीराम उसे दैनिक मजदूरी देता था। उसी दैनिक मजदूरी से श्याम अपने घर का गुजारा करता और परिवार का पालन पोषण करता है। गीता मैं काम पर जाता हूँ। बहुत तेज गर्मी है, ऊपर से धनीराम आजकल जरा सी देरी होने पर किचकिच करने लगते हैं। मुझे देर ज़्यादा हो गई है, आज तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी बच्चों को तो मैं स्कूल छोड़ आऊँगी, मगर बच्चों का बोलना है कि इनकी क्लास टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। गीता कुछ दिन रुको, मेरा महीना होने वाला है। पगार मिलते ही पहले स्कूल की फीस दे देंगे। देखो जी, सारी चीज़ें इतनी महंगी हो रही है और पगार इतनी कम है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से स्कूल का खर्च, बच्चों की किताबों का खर्च। अब बताइए कैसे काम चलेगा। आप मनीराम जी को पगार बढ़ाने के लिए बोलिए। बाजार में जाएं तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। किसी भी चीज़ को खरीदना होता है तो 10 बार सोचना पड़ता है। आप पगार बढ़ाने के लिए मनीराम जी से बात कीजिए। बात तो तुम्हारी सही है गीता, मगर मैं क्या करूं? मैं हर बार मनीराम जी को पगार बढ़ाने के लिए बोलता हूं, मगर वो लकड़ियों का दाम घट गया है ये बोलकर मेरी बात को टाल देते हैं। मैं आज फिर से बात करूंगा। इतना बोलकर श्याम अपने काम पर निकल जाता है। अरे मोहन भाई, आज तो महीना हो गया है, पगार का दिन है। घर में बहुत कड़की आई हुई है। अगर पगार मिलेगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ, महीना तो हो चला है, मगर देखो भाई, सेठ आज पगार देते हैं या नहीं देते हैं। पिछले महीने मेरी पगार आधी काट ली थी। हाँ, मेरी भी 500 के ब्याज में 1000 काट लिए। तुम बोल तो सही रहे हो, इतनी कम पगार में और उसमें भी काट लेते हैं। बस आज मेरी पगार ना कटे। घर में बहुत ज़रूरत है, बच्चों की किताबें लानी है, फीस देनी है और घर के भी खर्च हैं। और सभी लकड़हारे कुछ देर बाद अपने अपने कामों में लग गए। किसी ने लकड़ी को काटा और किसी ने एक जगह से दूसरी जगह लकड़ी को पहुंचा दिया। अपना काम पूरा करके शाम होते ही सभी लकड़हारे सेठ मनीराम के पास पगार लेने पहुंच जाते हैं। सेठ जी, आज महीना हो चला है, पगार का दिन है, हमें पगार दे दीजिए, घर में बहुत ज़रूरत है। शाम देखो, पगार तो तुम्हें मिलेगी, मगर अभी गोदाम में माल गया नहीं है। लकड़ियों के दाम भी सस्ते हैं। कल परसों में माल बिक जाने दो, फिर अपनी अपनी पगार ले लेना। मगर सेठ जी, पैसों की बहुत ज़रूरत है, सारी बचत ख़त्म हो गई है। मेरी तो पिछले महीने की पगार भी नहीं मिली है। अरे बोल रहा हूँ 2-4 दिन रुक जाओ, फिर अपनी अपनी पगार ले लेना। अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं देने के लिए, कहाँ से ला करके दूँ? सभी मजदूर भाई मायूस होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। सेठ जी, अपने मजदूरों को पगार क्यों नहीं दी? अरे तुम नहीं जानते इन मजदूरों को, काम तो करते हैं नहीं, महीना होते ही पगार लेने आ जाते हैं। हाँ जी, तो पगार दे दी सेठ जी ने आपको। इस बार कितनी मिली है पगार? गीता, सेठ जी ने पगार नहीं दी आज। सेठ जी ने बोला है 1-2 दिन बाद पगार ले लेना। पगार नहीं मिली, आपको पता भी है बच्चों को रोज स्कूल में ताने मिलते हैं और आज तो हद ही हो गई। पिंकी को फीस के लिए घर भेज दिया गया। कल फीस लेकर ही आना, वरना घर रहो, ऐसा बोला स्कूल टीचर ने। तुम ही बताओ गीता, मैं क्या करूं? एक लकड़ी काटने के सिवा कुछ आता नहीं है और सेठ जी है कि समय पर पगार देते नहीं है। मैं मजबूर हूँ गीता, मेरे पास इंतजार के सिवा कोई रास्ता नहीं है। 1-2 दिन में पगार मिलते ही स्कूल की फीस दे देना। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। तीसरे दिन सेठ मनीराम सभी को पगार देता है। अरे बिरजू, ये लो तुम्हारे इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो 5000 ही है, मगर मैंने तो इस बार कोई छुट्टी नहीं की है। हाँ, तो पिछले महीने 500 रुपये जो लिए हैं उसका ब्याज मिलाकर 1000 काटे हैं। मगर सेठ जी, इतना ज़्यादा ब्याज? देखो बिरजू, मुझे ज़्यादा हिसाब ना सिखाओ। अगर काम नहीं करना तो कोई और काम देख लो। और बेचारे बिरजू के पास उन रुपए को रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ये लो शाम, तुम्हारी पगार। पूरे महीने की पगार 6000 है। मगर सेठ जी, मैंने तो 1 घंटे ओवर टाइम भी किया है, उस हिसाब से पगार 7000 होनी थी। देखो, अभी बाजार में लकड़ियों के दाम बहुत कम हैं। जब तक दाम नहीं बढ़ते हैं इतनी ही पगार मिलेगी।
मगर सेठ जी मुझे बच्चों के लिए किताबें लानी है, स्कूल की फीस देनी है, ऊपर से घर का खर्च है। इतने में क्या होगा? अरे श्याम देखो, अभी लकड़ियों के दाम कम है, पगार इतनी ही मिलेगी। रखनी है तो रख लो, वरना अपना कोई और काम देख लो। मजबूर लकड़हारे अपनी अपनी पगार ले लेते हैं। अरे भाई ये मनी राम एक नंबर का लालची और बेईमान आदमी है। हाँ भाई बिल्कुल, काम पूरा करवाता है मगर पगार पूरी नहीं देता है। बोलता है लकड़ियों के दाम कम हो गए हैं। ऐसा रहा हमारी हाय बहुत जल्दी ही लगेगी। अरे बिरजू ऐसे नहीं बोला करते, उनके कारोबार से जो पगार मिलती है उसी से हमारा घर चलता है। ये मालिक है हमारे लिए भगवान है। अरे शाम कैसा मालिक, लालची, पगार तो पूरी देता नहीं है, ऊपर से बिना बात पगार काट लेता है। पूरे महीने इतनी तेज गर्मी में पसीने बहाकर काम करते हैं और 5,000 मिलते हैं। इसमें तो घर का खर्च भी चलाना मुश्किल है, ऊपर से बच्चों के स्कूल की फीस है, किताबों का खर्च है। ऐसा ही रहा तो हमारी तरक्की कभी नहीं होने देगा। अरे बिरजू अब और करे भी क्या, हमें लकड़ी काटने के अलावा कोई और काम आता भी तो नहीं है, और ना ही हमारे पास इतने रुपए हैं कि हम अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकें। अब तो बस ये है जीवन गुजारा हो जाए कैसे तैसे। और सभी लकड़हारे कुछ देर बाद अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। जी आज तो पगार दे दी होगी सेठ मनीराम ने आपको, जल्दी बताओ कितनी पगार मिली है। गीता इस बार पगार बस 6,000 मिली है। इतने में क्या होगा आप ही बताओ, बस 6,000? फीस ही 4,000 है, ऊपर से किताबों का खर्च है, स्कूल की यूनिफॉर्म है, घर का खर्च है। अब गीता क्या करूं, अभी तो इतने में ही गुजारा करना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो, मैं सोच रहा हूं सेठ मनीराम के कारखाने के बाद बचे हुए समय में कोई और काम देख लेता हूं, जिससे थोड़ी और आमदनी हो जाएगी। आज ही काम से फ्री होता हूं और मैं कोई और काम देखता हूं। इतना बोलकर श्याम काम के लिए निकल जाता है, और जैसा कि गीता से बोला कि मनीराम के काम से फ्री होकर दूसरा काम देखेगा। शाम होते ही श्याम ने दूसरा काम देखने के लिए बाज़ारों में जाकर के दुकानों पर, कारखानों पर सभी से काम की तलाश की, मगर शाम को हर जगह सिर्फ निराशा ही मिली। उस दिन शाम को अंधेरा हो जाता है और घर वापस जा ही रहा था कि अचानक जंगल से गुजरते समय एक शेर का झुंड शाम की तरफ आता हुआ दिखा। शाम ने चारों तरफ देखा, उसे एक छोटी सी गुफा दिखी, उस गुफा में छुप जाता है। जैसे ही शेर वहाँ से निकला, शाम ने चैन की सांस ली। हे राम, आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर ये गुफा नहीं होती तो ये शेर मुझे जिंदा चबा जाते, मेरे परिवार का क्या होता। मगर ये गुफा पहले कभी देखी नहीं इस जंगल में। शाम ने चारों तरफ देखा, तभी उसकी नज़र दूर पड़ी एक सुंदर सी टोकरी पर गई और वो टोकरी के पास जाने लगा। अरे वाह, कितनी सुंदर टोकरी है। इस गुफा में कहाँ से आई होगी? मैं इसको घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। शाम ने जैसे ही टोकरी के लिए हाथ बढ़ाया, तुरंत गुफा से आवाज़ आती है। रुक जाओ, पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो? उसे छूने की कोशिश मत करना। ये आवाज़ सुनकर शाम झट से पीछे हो जाता है और चारों तरफ देखता है। तभी अचानक गुफा से एक सुंदर सी परी निकल कर आती है, जिसे देखकर शाम डर जाता है और बोलता है, आप कौन हैं? मैंने आपको यहाँ कभी देखा नहीं। मैं सिर्फ यहाँ से निकल रहा था तो शेरों ने मुझ पर हमला करना चाहा, इसलिए मैं डर के मारे गुफा में छुप गया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे लेने नहीं आया था, आप मुझे जाने दीजिए। तभी गुफा से निकली हुई सुंदर सी परी ने शाम की तरफ देखा और बोला, देखो ये गुफा हमारे पूर्वजों की देन है, मैं इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर हूँ। ये गुफा सभी को नहीं दिखती है और ये गुफा सिर्फ उन्हें ही नजर आती है जो दिल के अच्छे होते हैं और जिनका मन सच्चा होता है। सिर्फ उन्हें ही ये गुफा नजर आती है। शायद आज तुम किसी न किसी मुसीबत में हो, इसीलिए तुम्हें ये गुफा नजर आई है। और शाम, ये चमचमाती टोकरी भी तुम्हारी ही है, मगर ये टोकरी कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है। ये एक जादुई टोकरी है। इसमें तुम जो भी डालोगे सोच समझ के डालना, क्योंकि इसमें जो तुमने डाला ये टोकरी वही देगी तुम्हें। और हमेशा याद रहे, इस टोकरी का उपयोग सिर्फ अपने अच्छे काम में करना, कभी किसी का बुरा मत करना। शाम, तुम इससे औरों की भी मदद करना। इतना बोलकर वो सुंदर सी परी अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और शाम वो टोकरी लेकर घर के लिए निकल जाता है। दुई परी से मिली ये जादुई टोकरी क्या शाम के जीवन में बदलाव लाएगी?
श्याम के इस मुसीबत भरे जीवन में आगे क्या होता है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में बने रहें।